महाभारत के 8वें दिन के युद्ध में कौरवों ने कछवा व्यूह तथा पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह की रचना की। पांडव पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्पी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र अम्बलुष के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर देता है। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर दिया तथा उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन अर्जुन क्षमा याचना कर उन्हें शांत करता है। परंतु इस दिन भी भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनकी मृत्यु का उपाय उनसे पूछते हैं। भीष्म प्रसन्न होकर उन्हें यह उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार करते हैं। फिर पांडव पक्ष शिखंडी को युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने खड़ा कर देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को भेद दिया। भीष्म बाणों की शरशैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वह सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए गए। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्विकी तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वे अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। 12वें दिन का युद्ध। कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगत देश के राजा को उसने युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाता है और द्रोण असफल हो जाते हैं। होता यह है कि जब त्रिगत अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सात्विकी युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्रयाग ज्योतिषुर पूर्वोत्तर का कोई राज्य के राजा प्रगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डाला। सात्विकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट डाला और उसके घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्विकी का सिर काट दिया। सात्विकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें से प्रमुख जलसंधि त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन मलेच्छों की सेना, भ्रूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्विकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्विकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं और अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, इससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उनका वध कर देता है। इस दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं। इसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, परंतु निकलना नहीं जानता था। तो अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वह सबके सब जयद्रथ द्वारा शिव जी के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। कर्ण के कहने पर 7 महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई।